हेलो व्यूअर्स, देखो मैं आज आपको डिफरेंस बिटवीन प्रिज्म और पिरामिड के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले देखो हमें आना चाहिए समझ में कि प्रिज्म क्या है या पिरामिड किसे कहते हैं। ये रहा, ठीक है। तो प्रिज्म और पिरामिड, आपने अपने आसपास देखो पेंसिल बॉक्स भी देखा होगा। पेंसिल बॉक्स आपको इस शेप में दिखाई देता है जिसे आप क्यूबॉइड बोलते हैं, ठीक है। ये है। और आपने पिरामिड जहाँ देखो, जो आर्मी है या वो जो जिन्हें आप फौजी बोलते हैं, तो कहीं जाके वो बाहर टेंट लगाते हैं, तो वो आपका किस फॉर्मेट में होता है? इस फॉर्मेट में होता है, ठीक है। मैं जनरली ऐसे ही आपको दिखा दे रही हूँ, इस फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको बनाएंगे ऐसे फॉर्मेट में बनाना है, देखो ये इस तरीके से, ये आप इसे क्या बोलते हैं? तंबू बोलते हैं। लोग टेंट लगा के जब जाते हैं कहीं हिली एरिया में या उसमें कहीं अपने उस पर्पज़ के लिए घूमने जाते हैं, तो वो इस तरीके से समर कैंप में भी जाते हैं तो इस तरीके से टेंट लगा लेते हैं, ठीक है। तो इन्हें तंबू भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखो आप प्रिज्म और पिरामिड में दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में देखो, यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? बेस। ये जो आपके आगे देखो, ये मैंने एक आपके आगे क्या रखा है? एक पेंसिल बॉक्स रखा है। ये पेंसिल बॉक्स का जैसा टॉप है बिल्कुल वैसा ही आपको क्या दिखाई दे रहा है? बेस दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि इसमें अगर बेस की बात करते हैं दोनों में, प्रिज्म और पिरामिड में, तो यहाँ बेस क्या है? टू आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब एक से, टू आइडेंटिकल बेसिस हैं, ठीक है। यहाँ दो आइडेंटिकल आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? बेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो बेस कैसे भी हो सकते हैं आपके, देखो रेक्टेंगल भी हो सकते हैं। अगर बेस रेक्टेंगल है तो उसको हम रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोल देते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल भी हो सकते हैं बेस, स्क्वायर भी हो सकते हैं, ट्राइएंगल भी हो सकता है, ठीक है। कैसे भी बेस हो सकते हैं। अगर लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि अगर टॉप, इसमें क्या होता है? टॉप और प्लस बेस, इसे आप टॉप भी बोल सकते हैं। जिसका टॉप और बेस क्या है? आइडेंटिकल होता है, उसे आप प्रिज्म बोलते हैं। अब ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये रेक्टेंगल दिखाई देता है आपको, तो इसे क्या, इसका एक नया नाम दे देते हैं, इसे बोल देते हैं रेक्टेंगुलर, इसका नाम दे देते हैं प्रिज्म, ठीक है। बेस के आधार पर ही आप इसका नाम देते हैं। स्क्वायर है तो इसे आप बोलेंगे स्क्वायर प्रिज्म, और ट्राइएंगल है तो इसे बोलते हैं ट्राइएंगुलर प्रिज्म, ठीक है। नाम भी इसी के बेस पे है, अगर बेस रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये बात तो रही प्रिज्म में है। यहाँ पिरामिड में आ जाओ। पिरामिड में क्या होता है? जैसे यहाँ दो हैं आपके बेस, यहाँ क्या होता है? ओनली वन बेस, ठीक है। एक ही बेस है। अब बेस आपका अगर रेक्टेंगल भी हो सकता है, ठीक है, मैं ऐसे सिंबल बना देती हूँ, और स्क्वायर भी हो सकता है, और ये ट्रायंगल भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका नाम बोल देते हैं रेक्टेंगुलर पिरामिड। क्या नाम बोलेंगे इसे? रेक्टेंगुलर पिरामिड। और स्क्वायर है तो स्क्वायर पिरामिड, और ट्राइएंगल है तो ट्राई एंगुलर पिरामिड, ठीक है। तो ये पिरामिड इसी बेस पे होते हैं, अगर बेस इनका जैसा भी दिखाई दे रहा है। यहाँ दो बेस हैं प्रिज्म में और यहाँ एक बेस है। अब ये तो रहे बेस की बात है। अब इसकी साइड, साइड भी देखनी है आपको। तो यहाँ साइड देखो, प्रिज्म के केस में जितनी भी साइड्स हैं वो आपकी रेक्टेंगुलर होंगी या पैरेललोग्राम, ठीक है। कैसी होंगी? रेक्टेंगुलर या पैरेललोग्राम होंगी। और आप पिरामिड के केस में देखते हो तो पिरामिड के केस में सारी कितनी कैसी होंगी? ट्राइएंगुलर, ठीक है। सारी साइड जितनी भी हैं वो सारी साइड्स क्या हैं? ट्राइएंगुलर होंगी। आप इसमें डिफरेंस देख लेना, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ टॉप जो है, यहाँ जो सारी ट्रायंगुलर फेसेस हैं वो, ये देखो, ये सारी ट्रायंगुलर फेसेस जो हैं एक पॉइंट,
इसको आप बोलते हैं अपेक्स, यहाँ पे ज्वाइन होती है। तो पिरामिड में अपेक्स जो होता है, अपेक्स या पॉइंटेड टॉप इज प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ अपेक्स प्रेजेंट होता है और यहाँ अगर अपेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी अपेक्स नहीं होता, अपेक्स इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ अपेक्स आपका नहीं है क्योंकि टॉप और बेस दो बेस आपके हैं और यहाँ सिर्फ आपका बेस है और ये यहाँ पे अपेक्स होता है, ठीक है। तो ये तो हमारी रहे टॉप प्रिज्म की बात हो रही है। और प्रिज्म जो है जनरली आपको दिखाई देगा गिलास शेप में दिखाई देगा। तो प्रिज्म जनरली कैसे होते हैं, गिलास के होते हैं, दैट रिफ्लेक्ट लाइट, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो प्रिज्म कहलाते हैं। और दूसरा पिरामिड जो है आपके सॉलिड होते हैं, ये सॉलिड शेप है, ठीक है। तो ये आई बात समझ में। अगर आप प्रिज्म और पिरामिड की बात करते हैं तो प्रिज्म जहाँ बेस जो है दो बेस हैं, यहाँ पे सिंगल है और सारे ट्रायंगुलर फेस जो है एक पॉइंट पे जाके कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये अपेक्स कहलाता है। ये अपेक्स जो है हमारा पिरामिड के केस में नहीं होता है, प्रिज्म के केस में नहीं होता। अपेक्स ओनली कहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ सिंगल बेस है और बेस के आधार पर ही हम इस पिरामिड का नाम देते हैं। यहाँ भी बेस जब टॉप और बेस सेम होते हैं उसी के बेस पर हम इस प्रिज्म का नाम देते हैं। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगुलर बोल देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्रिज्म, और अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगुलर प्रिज्म। ओके।